बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आ जाते हैं। इसके एमसीक्यूज किस तरह आएंगे आपके सामने? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एक वर्टिकल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्टाइल की एंगल सबसे ज़्यादा कब होता है? प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा एंगल कब कौन सा होगा? पहला एमसीक्यूज 45 डिग्री। 45 डिग्री के ऊपर ये सबसे दूर जाता है। आप ऊपर फेंकोगी तो ये नीचे आएगा ना, और इस तरफ फेंकोगे इधर से इधर आएगा, लेकिन ऐसे फेंकोगे दूर जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी 2 डायमेंशन में जाती है। कितने डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने लिख लिया। उस प्रोजेक्टाइल मोशन से मुताबिक एमसीक्यूज क्या है? नंबर 1 एमसीक्यूज मैक्सिमम एंगल इज 45 डिग्री। इस तरह एमसीक्यूज नंबर 2 बॉडी मूव्स इन 2 डायमेंशन। एक बॉडी जो है वो दो डायमेंशंस में मूव करती है। 2 डायमेंशन का मतलब है ये एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल है, इसको यहाँ से मैंने किक लगाया और इस तरह जाएगा ना, इसका मतलब है कि ज़मीन के साथ भी एंगल बना रहा है और एक्स के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई भी एंगल बना रहा है। तीसरा एमसीक्यूज क्या है कि ये सबसे इसकी रफ्तार कौन सी जगह पे ज़्यादा होती है, कौन सी जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है कौन सी जगह पे मैक्सिमम है और कौन सी जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है मिनिमम है। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल होता है, इसको जब ये फॉर एग्जांपल मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो प्रोजेक्टाइल की सबसे ज़्यादा रफ्तार कौन सी होगी? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और इस जगह वो क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग। तो प्रोजेक्टाइल की सबसे ज़्यादा रफ्तार कहाँ पे होगी? इन 2 पॉइंट में। और सबसे ज़ीरो वेलोसिटी कहाँ पे होगी? इस पॉइंट के ऊपर होगी। इसको कहते हैं समिट, समिट, समिट। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और जिस रास्ते के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल जाता है, एमसीक्यूज है द पाथ, जो पाथ है, जिसका जो पाथ है, इसका जो रास्ता है, उस रास्ते को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। द एमसीक्यूज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का दूसरा नाम जिसको पैराबोला भी कहा जाता है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। ये इसका मतलब ये पाथ, ये जो पाथ होता है जिस रास्ते में जैसे जहाज जा रहे होते हैं उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की जो आपकी एक फार्मूला आना चाहिए कि इसकी जो हाइट है, हाइट मालूम करने का कौन सा फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसकी हाइट की मालूम, हाइट का फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका टाइम ऑफ जो फ्लाइट है, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। नंबर तीसरा, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका आपको रेंज का भी फार्मूला भी आना चाहिए। हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट क्या है? इसकी वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, हाइट और रेंज, ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं इसके, सही है। 4 फार्मूले किस तरह? सबसे पहले आपने हाइट मालूम करनी होती है। प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है, हाइट, प्रोजेक्टाइल की हाइट का मतलब ये होता है, फार्मूला जो होता है यूज़ करोगे हाइट के लिए, फॉर एग्जांपल 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये 2 है, ये g है और ये h है। जब एक चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं। इज इक्वल टू जो चीज़ मैक्सिमम हाइट पर चली जाती है, मैक्सिमम हाइट पर चली जाती है, वहाँ पे vf जो है वो क्या 0 हो जाता है। तो हम इस vf की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? -2gh इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक चीज़ जाएगी, वो मार्कर है ना, ऐसे ऊपर जाता है, इधर आके रुक जाता है, इसी वजह से यहाँ पे 0 का निशान है। फिर माइनस लगाओगी, फिर vi इस्तेमाल करोगी, फिर यहाँ पे लिखोगी साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इधर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब हमने हाइट मालूम करनी है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2gh इज इक्वल टू vi का स्क्वायर और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका मतलब है हाइट को अकेला छोड़ना है, ठीक है। ये 2g नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये 2g नहीं है 2g, ये 2g जो है ना 2g, ये 2g यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये आपके पास हाइट का फार्मूला बन गया। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की हाइट का इक्वेशन जो है वो ये है। ये 2 फार्मूले हो गए। इसी तरह हाइट के बाद आपने याद रखना कि प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कि जहाँ से जहाज़ उड़ा है और जहाँ पे उतरा है, या जहाँ से जहाज़ उड़ा है
और जहाँ पे वो जहाज़ आके रुका है तो उनमें कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, इधर इधर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये कितने टाइम में आया, ये सवाल है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मालूम करने के लिए आप फार्मूला भी याद रखोगी कि y = VIY t - ½ g t का स्क्वायर। ये फार्मूला इसलिए कि जो चीज़ ऊपर जाती है उसके लिए हम y यूज़ करते हैं, y। ठीक है, और ये माइनस का निशान किया है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी तो उसके लिए माइनस आता है। तो y = VI sin θ t - ½ gt का स्क्वायर। अब जबकि हमें हाइट, जब एक प्रोजेक्टाइल एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है तो ये y ख़त्म हो जाता है, ये इधर आके ये y जो है ना 0 हो जाता है। ये हवा के लिए यूज़ किया जाता है। जहाज़ जब या पेशावर से जहाज़ गए और लाहौर में उतरा है तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, y ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस y की जगह 0 = VI sin θ t - ½ gt का स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को इक्वल क्यों उधर ले जाऊँ, इस इक्वेशन को इक्वल इस तरह इस तरफ ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा ना, -VI sin θ t = ½ gt का स्क्वायर। तो उसका मतलब ये कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस था ना, ये भी कैंसिल। मतलब ये जब इक्वेशन इक्वल किस तरफ आई है तो माइनस हो गया ना, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, ये टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, नीचे आपके पास बच जाएगा VI। ठीक है, आपके पास बच जाता है VI sin θ, VI sin θ = ½ GNT। 2 उधर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और G नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, आपकी पास इक्वेशन बन जाएगी 2VI sin θ / G = T। ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट के मुताबिक आपके पास रेंज भी आपको आना चाहिए। रेंज का मतलब है कि वो ज़मीन के साथ कितना फासला तय करता है। हॉरिजॉन्टल, इसको x कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल। रेंज का भी फार्मूला है, रेंज बराबर है VIXT। दिस इज द फार्मूला फॉर द रेंज। R = VI cos θ t, R = VI cos θ। अब ये t है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हमने मालूम किया था, वो 2VI sin θ G / क्या है, G आता है। अच्छा, अभी क्या, ये वेलोसिटी आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। R = VI का स्क्वायर, VI का स्क्वायर। MCQs आ जाएगा 2 cos θ और sin θ। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 cos θ sin θ किसके बराबर है, तो आपने लिखना है वो sin 2 θ के बराबर होता है। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव करके, तो इसका मतलब है 2 cos θ sin θ, तो R = VI का स्क्वायर sin 2 θ / G। ये याद रखना कि ये यहाँ पे जो cos θ sin θ है ना, cos θ sin θ ये इसके इक्वल है। तो आपने ये रेंज का फार्मूला हो गया, ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या सीखा कि आपने सबसे पहले हाइट का पता किया। हाइट का फार्मूला VI का स्क्वायर sin स्क्वायर θ / 2G। इसके मतलब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का मालूम किया 2VI sin θ / G। इसके बाद आपने रेंज का मालूम किया, रेंज = VI का स्क्वायर sin 2 θ / G। ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड MCQs किस तरह आ जाता है, MCQs आ जाएगा अगर वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी 2 टाइम हो जाए तो हाइट कितना होगा, समझ आ रही है ना। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, ये डबल हो जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर ये कम है तो ये भी कम है। तो हाइट का ताल्लुक जो है ना वेलोसिटी के साथ होता है। ठीक है, दूसरा सवाल जो है, अगर हाइट ज़्यादा हो गई है तो हाइट का ताल्लुक और ग्रेविटी के साथ इन्वर्स है। ये इन्वर्स है। जितना बुलंदी पर जाओगी तो ज़मीन की कशिश कम होती जाएगी। गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ मीन्स डिक्रीजिंग द ग्रेविटी। नाउ here is another MCQs. If we increase the velocity, time will also increase, and time period and the gravity is actually they are inverse relation with each other. समझ आ गई। रेंज का फार्मूला ये। अब क्वेश्चन किस तरह आएगा, आप ईटा में क्वेश्चन किस तरह आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ये the time of flight of a body at 3 meter per second is। तो ये सवाल आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट,
तो अब t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो t इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करोगी 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करो साइन के साथ, तो आपको एंगल दिया जाएगा सवाल में कि एंगल दिया 30 डिग्री भी हो सकता है। तो आपने ये याद रखना है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो एंगल है ना, एंगल आपने याद रखना है, ये चीज़ें आपने याद करना है। क्या चीज़ याद करना है? आपने याद रखना है कि साइन 30 जो है वो किसके बराबर है। आपने ये याद रखना है कि साइन 45 किसके बराबर है। आपने ये याद करना है कि साइन जो है ना 90 किसके बराबर है। ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये टेस्ट में आएंगी आपके लिए। और इसी तरह सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो साइन 60 डिग्री है, ये याद रखना है, ये वाला। समझ आ रही है? इसी तरह आपको ये भी याद रखना चाहिए फार्मूला। तो मैंने कौन कौन से फार्मूले आपको बताए कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है? 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इसी तरह रेंज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये 4 फार्मूले। और इसके अलावा दूसरा कौन सा था? हाइट वाला। तो हाइट इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये सारे फार्मूले आपने याद कर लिए, ठीक है, ये सारे याद कर लें, तो उसके बाद मैं आपका क्या लूँगा? मैं आपका टेस्ट लूँगा। ये आपने याद रखें, पहले आपने ये सारे फार्मूले याद करो। डिराइव करना बहुत ज़्यादा है। डिराइवेशन ये जो ना, ये मैंने जो डिराइवेशन की है, ये डिराइवेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने याद रखना है कि अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर फॉर एक्स एक्सेस, एक चीज़ एक्स एक्सेस में जाती है तो ये फार्मूला चेंज हो जाता है। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, इस तरह हो जाएगी, इस तरह। ये याद रखना है कि ये इस शक्ल में बन जाएगा। तो वी एफ एक्स, ये याद रखना है कि जब भी प्रोजेक्टाइल में एक चीज़ ज़मीन पर जा रही होती है, ज़मीन पे प्रोजेक्टाइल में जो चीज़ मूव कर रही होती है, तो ज़मीन के साथ उसकी रफ्तार जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। ये मार्कर है ना, अब ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, तो हवा के साथ ये ज़ीरो है, ठीक है। अगर जो चीज़ ऊपर जा रहा है तो वो नीचे फिर ज़ीरो होता है। तो ये आपने याद रखना है। दोबारा मैं समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फॉर एक्स एक्सेस वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस 0। ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट। A horizontal component of the acceleration in projectile is equal to 0. Horizontal component, because the body is not moving on the ground, the body is moving above the ground. That's why here the horizontal component will be always equal to 0. You must remember this. Now let me rewrite again. Vf is equal to Vi plus At. Vfx is equal to Vix plus Axt. So Vfx is equal to Vi cos theta प्लस 0। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए है। दूसरा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फॉर वाई एक्सिस। हम इसको वाई एक्सिस के लिए न्यूमेरिकल आ जाता है। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी एन टी। तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज द अनदर फार्मूला। ये 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये जो ईटा में आएंगे। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो 3rd चैप्टर के जो फार्मूले हैं, आपने सबसे पहले ये सारे फार्मूले को ज़ुबानी याद करो, इनको ज़ुबानी याद करो, ठीक है। इसका बाद मैं आपसे इसके मुताबिक टेस्ट लूँगा, टेस्ट उसके आपको मैं MCQs कराऊँगा। ये फार्मूले करके आपने मुझे दोबारा करवाने हैं, ठीक है। चलो इसे आगे दोबारा कराता हूँ।